एक वानर जिसने भगवान कृष्ण के सामने गरुड़ को रोक दिया, सुदर्शन चक्र को हाथ में पकड़ लिया और सत्यभामा के घमंड को एक ही शब्द में तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर भगवान कृष्ण को ऐसी लीला रचने की जरूरत क्यों पड़ी? समुद्र की लहरें अचानक बेचैन होने लगी। घनी धुंध के पीछे कुछ छुपा हुआ था और फिर धीरे धीरे एक स्वर्णिम नगरी सामने आने लगी। द्वारका, एक ऐसी नगरी जो सिर्फ सोने से नहीं, अहंकार से भी चमक रही थी। राजमहल के भीतर द्वारकाधीश श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरी लीला छुपी थी। उन्होंने धीरे से कहा, गरुड़। गरुड़। क्षण भर में आकाश को चीरते हुए पक्षी राज गरुड़ प्रकट हुए। प्रभु, आज्ञा दीजिए, कृष्ण ने शांत स्वर में कहा। जाओ, मेरे प्रिय भक्त हनुमान को लेकर आओ। गरुड़ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। एक वानर, उसे क्या पता था वह किससे मिलने जा रहा है। गंधमादन पर्वत, जहां हवा भी राम नाम जपती थी, वहां एक वानर शांत बैठा था, आंखें बंद, होठों पर राम राम। वो थे महाबली हनुमान। गरुड़ उनके सामने उतरे। हे वानर, तुम्हें प्रभु श्री राम ने बुलाया है। हनुमान ने धीरे से आंखें खोली। प्रभु राम ने? तो फिर विलंब कैसा? आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ मुस्कुराए। तुम आओगे? यह दूरी तुम्हारे लिए सरल नहीं है, हनुमान ने शांत स्वर में कहा। पक्षीराज, आप चिंता न करें, मैं अपनी गति से प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर पक्षीराज गरुड़ हल्की मुस्कान के साथ वहीं से वापस लौट गए। लेकिन जो आगे होने वाला था वह किसी ने सोचा भी नहीं था। द्वारका के द्वार पर अग्नि की तरह जलता हुआ सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था। उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी कि कोई भी बिना अनुमति अंदर प्रवेश न करे। रुक जाओ वानर, एक कदम भी आगे बढ़े तो भस्म हो जाओगे। हनुमान मुस्कुराए। मुझे अपने प्रभु से मिलना है। सुदर्शन क्रोधित हुआ और उनकी ओर बढ़ा, और तभी हनुमान ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई खिलौना पकड़ता है, और अगले ही पल उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रख लिया। यहीं से अहंकार का अंत शुरू हो चुका था। उधर गरुड़ पूरी गति से द्वारका पहुंचे, लेकिन उनके सामने जो दृश्य था वो उनकी सोच से परे था। हनुमान पहले से ही वहां मौजूद थे। कृष्ण मुस्कुराए। हनुमान, यह क्या है तुम्हारे मुख में? हनुमान ने धीरे से मुंह खोला और सुदर्शन चक्र बाहर आ गया, और अगले ही क्षण हनुमान जी गहरे भाव से झुक गए। नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, यह मुझे आपसे मिलने से रोक रहा था। वहीं पास माता सत्यभामा बैठी थीं, 16 श्रृंगार से सजी हुई, मन में अपने सौंदर्य का गर्व लिए। हनुमान ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, प्रभु, आपने कहा था माता सीता है, पर यहां तो कोई दासी बैठी है। यह सुनते ही पूरा महल स्तब्ध रह गया। गरुड़ सिर झुका चुके थे। सुदर्शन निस्तेज हो चुका था। सत्यभामा लज्जित थीं। तब श्री कृष्ण बोले, शक्ति, वेग और सौंदर्य, इन सब का कोई मूल्य नहीं यदि उनमें अहंकार हो। इस संसार में सबसे शक्तिशाली वही है जिसमें भक्ति हो, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां देवता भी सिर झुका देते हैं।